दोस्तों आज का वीडियो पति लोगों के लिए खासकर स्पेशल है। पति लोगों के लिए खासकर पति लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। इस वजह से वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। मेंटेनेंस का जो केस होता है ना, फैमिलीज मैट्रिमोनियल केसेस में सबसे ज़्यादा हार्ड आजकल मेंटेनेंस का केस ही पड़ता है। और आप पत्नी को मेंटेनेंस केस में कैसे कोर्ट में झूठी साबित कर सकते हो, आज मैं इसका एक प्रैक्टिकल आपको एक तरीका ट्रिक बताऊंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और पति क्या गलती करता है इस वजह से उनका मेंटेनेंस बन जाता है, पूरी डिटेल में आज बताऊंगा। इस वजह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, आपके जब भी कोई मेंटेनेंस केस होता है, चाहे वो CRPC 125 हो, CRPC 125 सबसेक्शन 3 में हो, चाहे वो इंटरिम का मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगी हो, चाहे वो CRPC जो होती है 125 वाली होती है वो मेंटेनेंस की फाइल लगी हो, कोई भी लगी हो, तो उनमें आपको सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप लोग। मैं आपको सबसे पहले तो आपकी जो गलतियाँ होती हैं उनको मैं बता देता हूँ। जब भी आपकी पत्नी आप पे मेंटेनेंस का केस करती है ना दोस्तों, तो आप ये गलती कर देते हो कि जब आपको रिप्लाई देना के टाइम आता है तो आप रिप्लाई में सब कुछ बता देते हो। जी हाँ, कि मेरी मिसेज इतनी पढ़ी लिखी है, मेरी मिसेज यहाँ पे जॉब कर रही है, सब कुछ बायोडाटा सब कुछ दे देते हो। ये गलती हर पति को कभी भी नहीं करना चाहिए। बस इतना ही करना चाहिए, रिप्लाई में इतना ही बताना चाहिए कि मेरी वाइफ पर्याप्त कमाती है जिससे वो खुद का भरण पोषण कर सकती है, इतना वो कमाती है। क्योंकि दोस्तों जब आप ये एविडेंस वगैरह सब दे देते हो ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि महिला वहाँ से बचने की कोशिश कर लेती है और आगे चल के जीरे टाइम आता है आपका आर्ग्यूमेंट का, जब टाइम आएगा वहाँ पे वो बचने के तरीके निकाल लेती है। इस वजह से कभी भी जब भी आप रिप्लाई देते हो तो कभी भी आप एविडेंस वगैरह जो एजुकेशन है उसकी सब कुछ मत दिया करो। बस विदाउट एविडेंस के आप ये कह सकते हो कि मेरी मिसेज वेल एजुकेटेड है, वह पहले इस कंपनी में काम कर चुकी थी, अब इस जगह काम कर रही है और वो पर्याप्त अपना खुद का भरण पोषण करने इतना तो वह कमा लेती है। ये आपको रिप्लाई दे के छोड़ देने का है। आपकी वाइफ इस पे सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी क्योंकि आपने किसी प्रकार से कोई एविडेंस नहीं भेजा है रिप्लाई में। किसी तरह से उसको आपने एक सिंपल में लिखा है कि मेरी वाइफ की एजुकेशन ये है और ये यहाँ पे पहले जॉब कर रही थी, तो उसको इतना पता पड़ गया कि वह पुरानी जॉब के बारे में बता रहा है, इसको पता है कन्फर्म है कि नहीं है, ठीक है, इतना बता दिया है रिप्लाई में। अगर आप ये उसका कोई एविडेंस ला के दे देते हो वहाँ से तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये बात आप हमेशा रखना, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में आपकी मिसेज जॉब कर रही है, सरकारी सेक्टर में तो जॉब कर रही है, तो फिर आपको बचने का आसान तरीका, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर सेकंड आपका प्राइवेट सेक्टर में है तो वहाँ से पत्नी जॉब छोड़ देगी कुछ टाइम के लिए, दूसरी जगह जॉब करने लग जाएगी या उसी ब्रांच में किसी दूसरी जगह ब्रांच में ट्रांसफ़र करा लेगी, ठीक है, या पर्सनल वहाँ पे अपनी डिटेल देने से मना कर देगी कि यहाँ पे कोई जॉब नहीं कर रही। तो आप वहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है जो प्राइवेट सेक्टर में महिलाएँ काम करती है। तो इसमें आपको ये चीज़ को सबसे इम्पोर्टेंट रखना है कि आपको रिप्लाई में कभी भी ये चीज़ें नहीं बतानी है। दूसरी बात, जब आपका महिला आती है जिरे करने, मतलब आर्ग्यूमेंट करने आएगी ना, तो उसके बयान होने दीजिए पहले। वो क्या देती है बयान में, क्या नहीं देती है, जो भी कहती है वो सब कुछ कहती है। उसके बाद आपको क्रॉस एग्जामिनेशन आपकी तरफ से जिरे होता है ना, तब आप उसको एक एक पॉइंट को रखते जाइए, क्योंकि पहले उसके बयान कोर्ट में दर्ज हो जाने दीजिए, उसके बाद में उसके जो बयान दर्ज हुए उनका एक एक का तोड़ करते जाइए आप कि मेरी मिसेज इतनी वेल एजुकेटेड है, इसका ये प्रूफ है। CRPC 91 डाल के आप एप्लीकेशन पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हो, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कई लोग कहेंगे साहब हमारे पास कोई सबूत है नहीं कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, तो इसका ऑप्शन है आपके पास, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाओ CRPC 91 की, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स निकल के आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि उसने मान ला कि आप ये पहले बता दी, वो कह देगी साहब मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, आप उसको काट करिए जिरे में कि साहब मेरी वाइफ इतनी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड, अच्छी MBA कर रखी है, BTech कर रखी है, जो भी कर रखी है, वह चीज़ आप वहाँ पे सामने रख दीजिए, पुटअप कर दीजिए। दूसरा पॉइंट आता है महिला की तरफ से जो आता है ना कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। अब आपको पता है कि पुरानी जगह वो जॉब कर रही थी शादी से पहले या शादी के बाद भी जॉब करती आ रही थी वहाँ पे, वहाँ की कोई एविडेंस आप CRPC 91 से वहाँ से भी एक निकाल के ITI के थ्रू या किसी भी मंगा लो, ITI के थ्रू देते नहीं है, कोर्ट के थ्रू ही मंगाना पड़ेगा आपको, तो वो ला के उसके सामने रख दीजिए कि साहब मेरी मिसेज यहाँ पे जॉब करती है। तीसरी बात आपको रखना है जैसे कि आपकी मिसेज ने बोली कि साहब अब ये सब चीज़ें आ गई, तो आपकी मिसेज ये कहेगी साहब मेरी तो यहाँ से मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ, अब ठीक है मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ।
तो आप फिर वहाँ से फिर आप टेस्टिंग, क्योंकि उसके बयान दर्ज होने के बाद वहाँ से CRPC 91 का डाल के आपको एप्लीकेशन डाल के वहाँ से जो एविडेंस आएंगे, हो सकता है वो वहाँ जारी है और कोई रजिस्टर्ड डायरी में जहाँ पे हाजिरी होती है, डायरी में अटेंडेंस लगती है, उसकी एक कॉपी मंगा लीजिए आपसे, तो वो मैच करा लीजिए उसकी पिटीशन से कि मैडम ये आप ही के सिग्नेचर है, उसके बाद वो सिग्नेचर करा के मैच करा लीजिए। ऑटोमेटिकली उनका झूठ पकड़ा जाएगा वहीं पे। ये बात आप अच्छे से माइंड में फिट कर लेना। ये होता है जिरे करने का, मेंटेनेंस केस जीतने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप क्या गलती करते हो, आप सबसे बड़ी गलती करते हो। तो 90% पति लोग गलती ये करते हैं कि वो डायरेक्टली ही रिप्लाई के साथ में सब कुछ दे देते हैं। एविडेंस जो भी होती है कि मेरी इस कंपनी में जॉब करती है पत्नी, सब कुछ उसका बता देते हैं। अब उसको अपने वकील को बात बता देती है, वो बात वकील के पास चली जाती है, तो उसका तोड़ निकाल लेते हैं वह। अब तोड़ निकालने के बाद फिर आपका पूरा मेहनत होती है, वो पूरा प्रयास ही कोई काम का नहीं रहता। इस वजह से कभी भी आप रिप्लाई के साथ ये मत दिया करो। उसके बाद में एक उसकी जो बयान थे उसकी आप वेरीफाइड कॉपी वहीं से निकाल लीजिए। उसके बाद में एक अच्छे वकील के पास जाइए और वकील से एक CRPC 340 का अच्छी एप्लीकेशन, झूठी गवाही देने के चक्कर में, झूठे बयान देने के चक्कर में सजा तक आप करा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्यों? अब आप पहले ये सब चीज़ें बता दोगे ना, तो फिर आप ये झूठी गवाही देने तक की सज़ा तक नहीं कराओगे। लेकिन ये तरीका आप आजमा लोगे ना, तो आप 101% मेंटेनेंस भी नहीं बनने दोगे, मेंटेनेंस का केस भी आप जीत जाओगे। और साथ में अगर आपकी पत्नी झूठ पे झूठ बोलती जा रही है तो आप 340 में 7 साल तक की सज़ा भी करा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण तरीका बताया मैं, क्योंकि आजकल पति लोग भी मुझे बड़े नाराज़ हो रहे हैं कि सर आप तो पार्टी बदल लिए, वैसे वैसे विपक्ष में चले गए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका महिला की तरफ का पार्ट पूरा हो नहीं रहा था, पुरुषों की तरफ से मैं पूरा पार्ट कर रखा था। तो उनकी तरफ से वीडियो कम ही थे, मेरे पास टॉपिक बहुत कम थे, तो उनका भी ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रल अपना चैनल दोनों के लिए बनाते हैं। और दूसरी बात, ऐसा मत सोचा करो कभी भी, क्योंकि आप एक पक्षीय ज्ञान लोगे, एक तरफा ज्ञान लोगे तो आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से दोनों तरफा की वीडियो देखा करो कि हाँ महिला के पास क्या ऑप्शन होते हैं, महिला के लिए क्या राइट होते हैं। दोनों पक्ष देखोगे तभी जाके आप एक मजबूत अपने कोर्ट को, अपने केस को समझ पाओगे और अपने केस में फाइट कर पाओगे। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेसिंग समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।